क्या कोई पेपर पे कोई चीज़ लिख लेने से या दिन रात किसी चीज़ में के बारे में सोचने से वो चीज़ हमें मिल जाती है क्या? अ, देखो, मैंने ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर एज सच कोई कोर्स तो नहीं किया है, बट येस आई कैन शेयर माई ओन एक्सपीरियंस विथ यू। लाइक व्हेन आई वाज अ CS स्टूडेंट, पीपल यूज्ड टू टेल कि अगर तुम अपने नाम के आगे CS लिखोगे तो आपको वो चीज़ जल्दी मिल जाएगी। सो मैंने जहाँ पे मैं पढ़ती थी उसके वॉल पे मैंने लिख दिया था CS अश्विनी श्याम थानवी। उसके साथ मैंने अपना रिजल्ट भी बना दिया था और उस पर लिख दिया था पास। प्लस मैंने तो अपना जो मोबाइल फ़ोन का वॉलपेपर है उस पर भी लिख दिया था CS अश्विनी श्याम थानवी। बट आई couldn't मेक आउट इन दैट रिजल्ट। सो एज पर माई एक्सपीरियंस, कहीं पे कुछ लिख देने से या कुछ सोच लेने से वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। इनफैक्ट ऐसा लिखने से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है रिजल्ट का। इनफैक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका जो है वो रिजल्ट की तरफ चला जाता है, जबकि आपका फोकस होना चाहिए प्रोसेस पर, पढ़ाई पर, ना बल्कि रिजल्ट पर। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सके तो अवॉइड करिए। बट येस, आई विल शेयर वन थिंग विथ यू कि जब मैं पढ़ती थी ना, आई यूज्ड टू स्टडी एज इफ आई एम टीचिंग समवन। एंड मैं खुद से घंटों तक बातें कर सकती थी, ये सोच के कि आई एम डूइंग पब्लिक स्पीकिंग, मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और कर सकती थी क्या, मैं अभी भी ऐसा करती हूँ। सो येस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहती थी। बट येस, मैंने कहीं ऐसा लिखा नहीं, ना मैंने इस चीज़ को कभी अट्रैक्ट किया। इट वॉज माई विजन, इसको मैं विजन बोलूँगी। एंड टुडे आई एम टीचिंग CS स्टूडेंट्स एंड आई एम डूइंग अ स्टेट जॉब, बट आई डू नॉट कंसिडर इट एज मैंने इसको अट्रैक्ट किया है लाइफ में। आई से दैट ये मेरा बिलीफ है। आप जो चीज़ में बिलीव करते हैं ना, आपके लिए वर्ल्ड वही होता है। लाइक अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं तो भगवान आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप अल्लाह में बिलीव करते हैं तो वो पावर आपके लिए एग्जिस्ट करता है। अगर आप गॉड में बिलीव करते हैं तो वो आपके लिए एग्जिस्ट करता है। और अगर आप बिलीव ही नहीं करते हैं किसी में, तो आपके लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो योर वर्ल्ड इज समथिंग जो आपका बिलीफ है। आई बिलीव दैट यू शुड हैव अ विजन, और उस विजन की तरफ आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने चाहिए। अब जब आप अपने विजन की तरफ कदम बढ़ाएंगे, तब आपको रोकने वाले कई लोग और कई सारी सिचुएशंस आएंगी जो आपको टेस्ट करेंगे कि सच में क्या आपको वो विजन चाहिए। लेकिन अगर इन सबसे लड़के अगर आप आगे बढ़ते रहे, तो देरी से ही सही आपको आपका विजन, आपका बिलीफ ज़रूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप कोई पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं और आपकी दुनिया में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, भले आज वो लोगों को नहीं दिखती, बट आपके विजन में, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ एग्जिस्ट करती है और आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो येस, वो रियलिटी ज़रूर बनेगी। सो आई थिंक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, कोई बुक पे चीज़ें लिख देने से आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक चीज़ पर बिलीव होने से चीज़ें आपको मिलती हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको लॉन्ग टर्म। नाउ कमिंग टू सम शॉर्ट टर्म थिंग, कि अगर आप रात को सोच के सोए हैं कि कल वाले दिन मैं एकदम खुश रहूँगी, तो भले ही पूरे दिन में अगर कोई छोटी मोटी ऐसी कुछ गलत चीज़ हो भी गई ना आपके साथ, फिर भी आप खुश ही रहोगे। लेकिन अगर आप रात को ये सोच के सोए हैं कि लाइफ इज़, मतलब लाइफ के फ्रस्ट्रेशंस के बारे में आप सोच कर सोए हैं कि कितना कुछ हो रहा है लाइफ में, मेरी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और ऐसा सब सोच के सोए हैं आप अगर रात को, तो अगला दिन आपको और मौके देगा दुखी होने के। सो आप अपना दिन कैसा बनाना चाहते हैं, ये भी आप ही के हाथ में होता है। कहीं पर लिखने से ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ये सब आपका थिंकिंग पैटर्न है और आपका माइंडसेट है। होप मुझे जो कम्युनिकेट करना था वो मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाई हूँ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।